मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने बेबी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे थे जो एकदम बकवास निकले एंड मैंने हजारों चीजें खरीदी थी और उनमें से कुछ ही चीजें मेरे काम आ पाई, पैसे वेस्ट हुए। अब जब सेकंड बेबी हुआ है तो मैं बहुत सिलेक्टिव रही हूँ। मैंने लिमिटेड चीजें खरीदी हैं और वो सारी मेरे काम आ रही है एंड बेस्ट चीजें ली हैं। एंड आप में से कई सारे लोग मुझे कॉमेंट कर रहे थे कि बेबी से रिलेटेड बेस्ट चीजें कौन कौन सी आप यूज करते हो, शेयर करो। तो लो लेके आ गई आपके लिए वीडियो। देखो, इस वीडियो को देखने का एक फायदा तो ये है कि आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं क्योंकि एकदम बेस्ट टॉप की यूजफुल बेबी के लिए जो चीजें है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखो, अगर आपके बच्चे नहीं है तो आपके घर में किसी ना किसी के तो बच्चे जरूर होंगे, उनके लिए ये वीडियो देखो या उनके साथ शेयर करो क्योंकि सच में ये बहुत हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मेरे बेडरूम में जो बेड था वो किंग साइज का तो नहीं था, क्वीन साइज का बेड था जिसके अंदर मैं हमारा प्रिंस बड़ी मुश्किल से फिट आ पाते थे। बीच बीच में हमारे की आवाज आए तो प्लीज इग्नोर क्योंकि वो इस रूम को छोड़ के जा नहीं रही। देखो, हम अपने बेड को तो बड़ा कर नहीं सकते थे लेकिन बेबी के लिए बेड अलग से जरूर ला सकते थे। बट अगर बेबी बेड पे रहेगा तो मैं उसको फीड कैसे कराऊंगी? तो मेरा बेबी जग चुका है तो मैं अपने बेबी को लेके आती हूँ और उसके साथ ही वीडियो शेयर करेंगे। वेट एंड वॉच। मेरे अंदर जाते ही मेरा शौर्यवीर सो गया। कितना अंडरस्टैंडिंग बच्चा है, माँ को वीडियो बनाने का मौका दे रहा है। सो बैक टू द पॉइंट, मुझे ऐसा बेबी बेड चाहिए था जिसको मैं अपने बेड के साथ अटैच कर लूं, मतलब उसका जो रॉड है वो नीचे आ जाए ताकि बेड एक्सटेंड हो जाए। तो बेबी अगर रो रहा है तो मैं आराम से उसको उठा करके लेटे लेटे उठा करके दूध पिला सकती हूँ। बहुत कंफर्टेबल रहेगा। एंड वो रहा भी। मैंने Amazon से लगभग 6000 रुपए में ये वाला बेबी बेड मंगाया। मैं कोशिश करूंगी लिंक देने के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना सारी चीजों का। सो ये बेबी बेड बहुत यूजफुल रहा क्योंकि एक तो इसके अंदर व्हील्स हैं तो मैं इजीली इसको एक रूम से दूसरे रूम लेके जा सकती हूँ। इसके अंदर लॉक भी दे रखा है तो अगर एक जगह लॉक करके रख दिया तो कोई हिला नहीं सकता है। इसके नीचे बहुत ज्यादा स्टोरेज का सामान दिया है जिसमें बेबी के डायपर एंड कपड़े सब आ सकते हैं। इसके ऊपर के कपड़े को भी गंदा हो जाए तो वॉश कर सकते हैं। इसके अंदर 3 हाइट दे रखी है जिसकी वजह से बेबी के बेड के साथ अटैच करना काफी इजी होता है। अगर आपका बेड का लेवल ये है तो आप हाइट बढ़ा लो या हाइट कम कर लो तो हो जाता है अटैच। सो मस्ट बाय फॉर एवरी न्यूबॉर्न बेबी। हमारे के टाइम भी ये वाली प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा थी, या इस बार भी थी, कि बेबी अपना हेड बार बार ऐसे या ऐसे ही रखता है, सीधे रखता ही नहीं है, जिसकी वजह से बेबी का सर थोड़ा कमजोर होता है ना, नाजुक सा होता है, तो वो ऐसे लंबा सा पिचक गया, अच्छा नहीं लगता है। हमारे के टाइम भी ये प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने हमारे के टाइम ये राई का पिल्लो मंगाया था Amazon से, पर मेरे किसी काम नहीं आया क्योंकि राई के पिल्लो के ऊपर सर रखने से भी बेबी का हेड ऐसे या ऐसे हो ही जाता था। मैंने बहुत सारे पिलोज ट्राई किए यार, मैंने बहुत सारे पैसे फूके एंड फाइनली मुझे ये वाला पिलो मिला। इसके रिव्यूज रेटिंग्स बहुत अच्छे थे तो मैं डाइसी थी कि इतना महंगा मंगाओ ना मंगाओ, लेकिन ये वर्थ बाइंग था। ये बहुत सॉफ्ट है, मतलब इतना सॉफ्ट मैंने कुछ नहीं देखा। इसके ऊपर जब बेबी को सुलाते हैं ना तो इस तरीके से बनाया गया है कि बेबी के हेड को सरफेस टच नहीं करता है, उतना टच नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ से फ्लैट नहीं हो सकता है बेबी का हेड। एंड बेबी लेफ्ट या राइट में भी अपनी गर्दन नहीं करते हैं तो सीधे सोते हैं। बाकी जब आपको लगे बेबी को लेफ्ट या राइट में सुलाना है तो आप ये पिल्लो हटा दो और वैसे सुला सकते हो। मेरे लिए तो ये बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल रहा, नहीं तो मेरी शौर्यवीर का सर फ्लैट हो गया था ये दोनों साइड से, अब वो सीधे सर रख करके सोता है। तो मेरे ये बहुत काम का आया। I got this लव लैप का पिलो फ्रॉम Amazon। नथिंग इज स्पॉन्सर्ड, सब मैंने खुद के पैसों से खुद के लिए खरीदा है, यूज की, अच्छा लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो, पुराने जमाने में हमारी दादी नानी सबके पास बहुत टैलेंट होता था एंड वो बच्चों की गद्दियां वगैरह सिल करके रखती थी, लेकिन अभी तो बिजी पेरेंट्स है, टाइम ही नहीं है। तो ऐसे में मैंने ऑनलाइन ये गद्दी ऑर्डर की। यहाँ बहुत ब्यूटीफुल सा एनिमल प्रिंट है, पीछे प्लेन व्हाइट है। सो इसके ऊपर बेबी को लेटा दो या इसके साथ बेबी को चाहो तो कैरी कर सकते हो। बहुत सही चीज है। जो लोग गद्दी घर पे बना नहीं सकते वो ऑर्डर कर सकते हैं Amazon पे, अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी में मिल गया। न्यू बॉर्न को जब कभी भी आप कैरी करते हो ना तो हाथ में ऐसे कैरी करना है, ऐसे कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए न्यू बॉर्न बेबी के लिए स्पेशली न्यू बॉर्न बेबी नेस्ट होता है। ये लुक एट दिस, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अफोर्डेबल। आई थिंक 200-250 का मुझे Amazon से मिला। वर्थ इट है यार। ये देखो, जिप अनजिप कर लो, इसके अंदर बेबी को सुला दो, एनजिप लगा दो। एक तो ये बहुत सॉफ्ट है, बेबी हर तरीके से कवर्ड, प्रोटेक्टेड, बुरी नजर से बचा रहता है, मतलब जिन लोगों को नहीं पसंद कि कोई और उनका बेबी देखे। बहुत कोजी रहता है, विंटर्स के लिए परफेक्ट है और बेबी को आप इजीली इसमें लेकर के ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट रहेगा। वैसे इसका जिप यहाँ से भी खुल के ये पूरा गद्दी भी बन जाता है, सी लाइक दिस। और इसके टॉप पे बहुत सुंदर प्रिंट भी दे रखा है। सो हाईली रेकमेंड टू बाय दिस बेबी नेस्ट। आपको पता है जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको ब्लैक एंड व्हाइट कलर अच्छे से नजर आता है, बाकी चीजें वो अच्छे से नहीं देख पाते, उनको सब कुछ धुंधला नजर आ रहा होता है, धीरे धीरे उनका विजन क्लियर होता जाता है। तो ऐसे में न्यूबॉर्न बेबी के लिए एक अच्छा टॉय ढूंढना मेरे लिए स्ट्रगल था, लेकिन अचानक से मेरे पेज पे मुझे ये नजर आया, इंस्टाग्राम पे देखा बट फिर Amazon से मंगाया। ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्ट्रास्ट कलर्स में है, सारे एनिमल्स हैं, उनके साउंड्स के बारे में लिखा हुआ हम ही पढ़ सकते हैं, बेबी नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बेबी इसको टच कर सकता है, फील कर सकता है। तो
तो इस तरीके की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसके अंदर हैं। अभी बेबी सिर्फ देख सकता है, अभी कुछ महीनों बाद शौर्यवीर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इन सब चीजों को टच करके प्ले कर सकता है, तो उसके मोटर डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा है। बहुत सॉफ्ट है एंड फील टच करने के लिए या साउंड के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो मुझे बहुत सही लगा, बट हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है। आप चाहो तो इसको घर में DIY करके बना सकते हो। देखो यू कैन DIY दिस यार, उतना मुश्किल नहीं होगा। डिफरेंट टॉयज कलेक्ट करो, पन्नी वन्नी है इसके अंदर, ये सब चीजें मिलाओ बनाओ करो। अगर कर सकते हो, नहीं तो अफोर्ड कर सकते हो तो आप देख लो। अदरवाइज इस तरीके की ब्लैक एंड व्हाइट बुक आती है, ये भी आप बेबी को दिखा के इंट्रोड्यूस कर सकते हो। डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब बेबी को टमी टाइम दो और आसपास ये फैला दो, ऐसे रख दो टेबल पे, देख रहे हो आप। तो बहुत सारी चीजें हैं विच यू कैन शो टू योर बेबी, वेरी यूजफुल। मुझे अपने बेबी के लिए बेबी ब्लैंकेट चाहिए था जो अल्ट्रा सॉफ्ट हो, अफोर्डेबल हो एंड छोटा सा हो। सो अमेज़न पे मुझे ये ब्लैंकेट नजर आया, इतना सॉफ्ट क्या बताऊं, बहुत सॉफ्ट है। मैं ढूंढ रही हूँ इसका बड़ा वर्जन भी मिल जाए तो मैं अपने लिए भी मंगा लूं। ये तो कभी कभी मैं बेबी का ही ब्लैंकेट यूज कर लेती हूँ, लेकिन मैं पूरा शरीर समा नहीं पाता क्योंकि छोटू सा है बेबी का जो है। ये देखो, जो आपका एक टावल का साइज होगा ना, ये टाल के साइज जितना ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट बहुत सॉफ्ट है। 2 कलर्स में ये एक साथ मुझे मिला था, एक ब्लू है और एक ये ग्रे कलर है। वेरी अफोर्डेबल, एक्सट्रीमली सॉफ्ट, कंफर्टेबल, बेस्ट फॉर बेबीज। तो जो AC वाली ठंडी होती है ना, जब जैसे मुंबई में यार ठंडी पड़ती नहीं है, बड़े कमेंट आते हैं दीदी स्वेटर क्यों नहीं पहना रहे बेबी को, अरे गर्मी लग रही है AC ऑन करके शूट कर रही हूँ। बहुत गर्मी है यहाँ पे मुंबई में, कभी सर्दियां पड़ती ही नहीं है। यहाँ के पंखे कभी बंद नहीं होते, AC कभी बंद नहीं होते, और यहाँ स्वेटर की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। तो मेरे पास कोई स्वेटर नहीं है। ब्लैंकेट भी सिर्फ AC के लिए कि कभी AC ऑन किया तो। वैसे अभी फिलहाल AC ऑन नहीं करे क्योंकि पूरे परिवार को एक साथ सर्दी जुकाम हो गया है। मेरी आवाज से भी मे बी आपको लग रहा होगा, तो मौसम चेंज हो रहा है इसलिए, पर ठंडियां उतनी है नहीं। बाहर सुबह सुबह जाए तो हल्की फुल्की ठंड लग सकती है, पर वो जो दिल्ली की कड़क के ठंड वाली होती है ना, वो हम कभी फील नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा ठंड है तो उसके लिए नहीं है, AC के लिए है ये, ठीक है। ये है वो ब्लू वाला ब्लैंकेट जो मैं कह रही थी, ग्रे एंड ब्लू एक साथ आया। अभी देखो, बेबी को फीड कराने के लिए आपको बहुत सारे पिल्लो की जरूरत पड़ती है जो ऑफ कोर्स काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर फीडिंग पिलो ढूंढ रहे हो, क्योंकि बाहर आप घर का तकिया थोड़ा ना लेके जा पाओगे, या मे भी लेके जा भी सकते हो, योर चॉइस। मैंने तो इस तरीके का फीडिंग पिलो हमारे के टाइम मंगाया था, जो मैंने बहुत यूज किया हमारे के टाइम में, और अभी भी मैं यूज करती हूँ जब मैं बैठ के दूध पिलाती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लेट के दूध पिलाती हूँ, तब मुझे इस पिलो की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ या मैं बैठी हूँ लिविंग रूम में हूँ, सोफे पे हूँ, तो मैं ये वाला पिलो यूज कर लेती हूँ। बहुत कंफर्टेबल है, बच्चा बीच में सो जाता है मस्त, उसको ऐसे लेकर के दूध पिलाओ इसके ऊपर। बहुत प्रीमियम क्वालिटी, वेरी सॉफ्ट, एक्सट्रीमली इफेक्टिव। सो डू यूज दिस टू फीड योर बेबी। अच्छा, दूध पिलाने की बात कर ही रहे हैं, तो बाहर अगर दूध पिला रहे हो तो दुपट्टे से कवर कर सकते हो, लेकिन दुपट्टा आपको कंफर्टेबल ना लगे तो फीडिंग कवर आप यूज कर सकते हो। बहुत इजीली आप इसको पहन सकते हो एंड कहीं भी बैठ जाओ, बेबी को दूध पिलाओ, आपको बेबी नजर आएगा, बाहर वालों को नजर नहीं आएगा। बस समझ तो जाएंगे आप क्या कर रहे हो, लेकिन ऐसे कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। बाकी पब्लिक प्लेस पे बेबी को फीड कराना कोई गलत बात नहीं है, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। इफ यू वांट टू यूज दिस यू मे यूज, बट मुंबई के वेदर के लिए सही नहीं है, गर्मी है। मैं दूसरा मंगाऊंगी कॉटन का। ये जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, इनके नेल्स, भाई अपने आप को नेल्स ऐसे कर लेते हैं। शौर्यवीर के स्टार्टिंग के डेज में अपने आप को इतने खरोचे मारता था, हमारा भी मारती थी, तो उससे बचने के लिए मैंने ये मिटन्स मंगाए थे। सो इन मिटन्स में क्या होता है, कोई भी मिटन आप बच्चे को पहना दो, बच्चा 2 मिनट में निकाल के फेंक देता है। तो मैंने ये वाले मिटन्स मंगाए थे एंड ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हो धागा है, ये है ना नाड़ा टाइप का। बच्चे को पहना के आप इसको बांध दो, बच्चा निकाल ही नहीं पाता इसको, बट बहुत ज्यादा टाइट मत बांधना, वो आपको हिसाब देखना पड़ेगा। तो इससे बच्चे के नेल्स की वजह से वो अपने आप को हार्म नहीं पहुंचा पाता है। तो पहले तो मैं ये पहनाया करती थी, लेकिन उसके बाद अब मुझे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है ना कि मैंने सीधा नेल कटर उठाया एंड न्यूबॉर्न बेबी का नेल्स कट कर दिया। ये मैं कर पा रही हूँ, आप ट्राई भी मत करना क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है। मुझे हमारे के नेल्स काटते हुए 2.5 साल हो गए, तो एक्सपीरियंस हो गया, तो आई डिड इट। अदरवाइज आप फॉइल कर सकते हैं नेल्स को या ट्रिमर यूज कर लो, कट मत करना। और एक चीज जो मेरे बहुत काम आती है वो ये है, लुक एट दिस, बहुत ही सही चीज है। उसमें कितने पॉकेट्स है, लेट मी काउंट, 6 7 8 9 10 11 पॉकेट्स है इसके अंदर भी है। सो यहाँ आप डायपर भर लो, यहाँ आप बिब्स, हैंकी, पॉकेट्स के अंदर बेबी की हाइजीन मेंटेन करने वाली चीजें रख लो, कुछ भी रख लो यार। और बेडरूम में जा रहे हो, लिविंग रूम में जा रहे हो, ट्रेवल पे जा रहे हो, कार में रख लो, सॉर्टेड, बेबी से रिलेटेड सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये तो मेरे बहुत काम आता है। मैं एकदम बेड के बगल में रखती हूँ, जब बेबी ने सुसु पॉटी किया फटाफट से इसके अंदर चीजें निकालो एंड इट्स वेरी वेरी यूजफुल। बेबी की कंघी मैंने ये वाली रखी है, देखो आप नॉर्मल कोम यूज मत करना, ये कोम बेबी के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि बेबी का हेड बहुत सॉफ्ट होता है ना न्यूबॉर्न बेबीज का, तो ये बहुत जेंटल है ये ब्रश। सो इससे कंघी कर लेती हूँ। थर्मोमीटर बहुत जरूरी है, उनको कब बुखार पड़ जाए वो चेक करते रहने के लिए। सो ये डिजिटल थर्मोमीटर है, लेट मी शो यू। ये तो सबको पता ही होगा, अंडर आर्म में बच्चों के लगा दो, ऑन कर दो, तो फिर इसमें आ जाता है कि कितना बुखार है या नहीं। दिस इज वेरी बेसिक। एंड ये सिजर है,
कभी कभी सिजर से भी आपको कुछ कट करना है बेबी का, चाहे नेल्स हो या कुछ हो, तो आप देख सकते हो। ऑफ कोर्स नेल्स के लिए ही है, बट मैंने इसको यूज नहीं किया अभी तक। सिजर से नेल्स मैंने कट नहीं किए, बट ये उसी के लिए आता है। मैंने अपना लिप बाम रखा हुआ है इसके अंदर, अपना ब्लूटूथ रख लेती हूँ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पता क्या, ये देखो बेबी, न्यूबॉर्न बेबीज के नोज के अंदर ना अगर कुछ होता है, आपकी उंगलियां जा ही नहीं सकती कि आप निकाल दो। कैसे निकालोगे? इतनी मोटी उंगलियां, उनके इतने होल्स छोटे होते हैं नॉस्ट्रल्स के, तो इट्स इम्पॉसिबल। तो ऐसे में यू कैन यूज दिस। बहुत ही जेंटल है ये एंड इससे हार्म नहीं होगा, बट बी केयरफुल, आपके आसपास कोई छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए, या फिर अकेले एक रूम में जाकर के करो। एक बार ऐसा था कि मैं कर रही थी और हमारा भाग के आ गई, तो मैं तो भाई रुक गई थी, लेकिन अगर वो मैं नहीं देखती कि वो आ रही है, जो पुश करती, तो इट कैन बी डेंजरस। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अकेले एक रूम में बंद होकर के बेबी के नोज के अंदर ये डालो, ऐसे पकड़ करके निकाल लो, बट रिस्की हो सकता है, तो बी वेरी केयरफुल, या फिर मत करो आप। बट ये इसी चीज के लिए आता है। बेबीज के टंग को क्लीन करने के लिए, क्योंकि दूध पीते तो दूध का रेसिड्यू टंग पे रह जाता है, सो मे बी उनको फिर मिल्क का टेस्ट नहीं आएगा ना। टंग क्लीनर यूज ना करो तो फिर अच्छा नहीं लगता यार खुद को भी। सो मैं बेबी के टंग को क्लीन करने के लिए ये यूज करती हूँ। इसके अंदर ये देखो ब्रशेज है, ये सिलिकॉन ग्रेड का बना हुआ है, बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स है इसके अंदर, एंड ये कंटेनर के साथ आता है। इसको अच्छे से मैं गर्म पानी से धो करके, फिर बेबी को यूज करके, फिर धो करके, फिर सुखा करके, फिर इसके अंदर रखती हूँ। इससे उसका ओरल हाइजीन मेंटेन होता है। अब बेचारे के पास दांत तो है नहीं कि ब्रश कर दे, तो इसीलिए दिस इज वेरी यूजफुल फॉर क्लीनिंग द टंग। ये कंघी भी है, पर ये वाली कंघी मैं यूज नहीं करती। इस तरीके का भी गैजेट आता है, इससे भी नेल्स बच्चे के ऐसे ना फॉइल करके छोटा कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। अगर नेल कटर यूज नहीं करना है तो यू कैन ट्राई दिस। और मैंने ये छोटू सा नेल कटर रखा है, ये बेबी का नेल कटर है। मैंने अपनी चीजें भी रखी हुई है, स्क्रंची रखा है, एक पेन, कब आइडिया आ जाए फटाफट से नोट डाउन कर लेती हूँ। बहुत सारे छोटे छोटे हैंकी रखे हैं, क्योंकि कितना भी बर्प करा लो बच्चा कभी कभी दूध निकाल ही देता है, तो फटाफट से हम ऐसे टैप टैप करके पोंछ देते हैं। रगड़ना नहीं कभी भी बेबी की स्किन को, नहीं तो उसको रैशेस हो सकते हैं टैप टैप करना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, तो हम उन लोगों के लिए कोई सा भी रैंडम डायपर उठा करके ले आते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। न्यूबॉर्न बेबी के लिए न्यूबॉर्न बेबी वाला डायपर आता है, स्पेशली जो टेप स्टाइल डायपर होते हैं ना, जो ऐसे डायपर होते हैं, ये हमें हॉस्पिटल से मिला था। इसके अंदर देखो ऐसे टेप लगाना होता है ना, ये पूरा ऐसे ओपन हो जाता है, एंड बेबी को ऐसे डालो एंड इसको ऐसे टेप लगा करके सिक्योर कर लो, क्योंकि बेबी की नाभि होती है ना वहाँ पे। तो जो नॉर्मल पैंट स्टाइल वाले डायपर होते हैं ना, वो अनकंफर्टेबल लगते हैं, पहनाया भी नहीं जाता न्यूबॉर्न बेबी को। ये काफी ईजी रहते हैं, तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए ट्राई टेप स्टाइल डायपर। मेरी वाली गलती मत कर देना। हमारे के टाइम में बहुत सारे नॉर्मल डायपर ले लिए थे पैंट स्टाइल वाले, जो कि वेस्ट हो गए मेरे लिए। देखो, डायपर से लंगोट की याद आई। हमेशा बेबी को डायपर पहना करके रखना चाहिए, नहीं चाहिए, या लंगोट पहनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मेरे को एक बात बताओ, फॉरेन में जितने भी बेबीज होते हैं, वो जब से पैदा होते हैं उसके बाद के 2 साल तक या मे बी 3 साल तक सिर्फ डायपर ही पहनते हैं। वहां पे लंगोट का रिवाज ही नहीं है, तो उनको तो रैशेस एलर्जीज नहीं होती हैं। तो इंडिया के बच्चों को क्यों हो जाती है? ये सवाल आपके मन में भी आया होगा, तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में लोग क्या करते हैं, डायपर पहनाते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो, जब तक वो एकदम सुसु पॉटी से भर करके भारी भरकम नहीं हो जाता, उसको उतारते नहीं है। मतलब घंटों घंटों या रात रात भर एक ही डायपर में बच्चे को छोड़ देते हैं। इसकी वजह से बच्चों को रैशेस हो जाते हैं। अगर न्यूबॉर्न बेबी को या किसी भी बेबी को डायपर पहना रहे हो, तो जैसे ही बेबी ने सुसु किया है, एक बार भी किया है, तो आपको निकाल करके फेंकना पड़ता है। और विदेशों में यही रिवाज फॉलो करते हैं वो लोग। जैसे ही गीला हुआ डायपर को थ्रो कर दिया, वो डायपर पहना करके लंबा नहीं रखना होता है। पर अगर आप ऐसा करोगे कि बच्चे ने एक बार सुसु पॉटी किया और डायपर निकाल के फेंक दिया, तो भाई कितने पैसे बर्बाद हो जाएंगे, और अर्थ के लिए भी तो सही नहीं है ना, क्योंकि इजिली डिकम्पोज तो होता नहीं है। तो इसीलिए इंडिया वाले इतने अक्लमंद है कि उन्होंने लंगोट का आविष्कार किया, ताकि हमारी पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचे एंड पैसे खर्च ना हो, एंड बच्चे के लिए भी सही रहेगा यार। जैसे ही बच्चा गीला हुआ, उसी टाइम बच्चा रो के बता देता है। न्यूबॉर्न बेबी में ये डिफॉल्ट फीचर होता ही है, गीले होते ही बता। लेकिन वही अगर बच्चे को आपने डायपर पहना दिया ना, तो बच्चा आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो गीलापन सोख लेता है डायपर, तो बच्चे को गीलापन का एहसास ही नहीं होता है, फिर वो सोता रहता है और आपका डायपर एकदम भरता रहता है सुसु पॉटी, फिर रैशेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले लंगोट पहनाना शुरू करो। अब जब लंगोट पहनाते हो, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि 2 तरीके के लंगोट आते हैं। एक लंगोट एकदम पतला सा कपड़ा सा घर में जो बना लेते हैं लोग, किसी भी पुराने चद्दर का कपड़े का लंगोट कई लोग बनाते हैं। अगर उस तरीके का लंगोट यूज करोगे ना, तो जैसे ही बच्चा सुसु करेगा ना, जहां पे आपने बच्चों को लिटाया है या गोदी में लिया है, आसपास की सारी चीजें गीली हो जाएंगी। इनफैक्ट बच्चे का ड्रेस भी गीला हो जाता है, क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ। लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं बेबी को पहनाती हूँ ये वाले लंगोट। इसकी स्पेशलाइज्ड चीज ये है, कॉटन का बना है और यहाँ पे पूरा गद्दमदार है। यहाँ पे बहुत आई थिंक एक्स्ट्रा लाइनिंग यहाँ पे इन्होंने यूज की है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत थिक है। तो अगर बच्चे ने सुसु पॉटी कर दिया, तो बच्चा तो रो के बता देगा, बच्चे को गीलापन एहसास होगा, लेकिन बच्चा जिस चीज पे सोया है वो चीज गीली नहीं होती है, प्लस बच्चे की ड्रेस भी उसके यूरिन से गीली नहीं होती है। आप समझे मैं क्या कह रही हूँ? मैं पहले बच्चे को एक लंगोट पहनाती हूँ और इसके नीचे एक और लंगोट ऐसे बिछा देती हूँ कि इन केस अगर इधर उधर से लीकेज हुआ तो इसी के ऊपर होगा, मेरा बेड खराब नहीं होगा या बेबी का गद्दी खराब नहीं होगा। क्योंकि लंगोट को धोना फिर भी आसान है, अब उस पूरा बेडशीट या पूरा गद्दा या पूरा ड्राई शीट धोना
टास्क। सो Amazon से इस तरीके के जो लंगोट होते हैं ना, काफी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, अफोर्डेबल ही है एंड थोड़े से एक्सपेंसिव आपको लग सकते हैं। आप एक बार देखना, ट्राई करना, काफी अच्छा है। तो शौर्यवीर को मैं लंगोट ही पहनाती हूँ मैक्सिमम, बट हाँ कहीं हमें बाहर जाना होता है या हम शूट कर रहे होते हैं या उसने कोई ऐसी ड्रेस पहनी है जिसमें मुझे लंगोट मुझे लगता है सही नहीं लगेगा, तब मैं उसको डायपर भी पहना देती हूँ। लेकिन मैं चेक करती रहती हूँ, जैसे गीला हुआ तुरंत उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो इस वजह से उसको रैशेज एलर्जी नहीं होती है। और अगर कभी हो भी गई तो बहुत सारे रैश क्रीम्स आते हैं, आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं तो सिंपली कोकोनट ऑयल लगा देती हूँ और उससे भी ठीक हो जाता है। न्यूबॉर्न बेबी को नहलाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ऐसे में मेरे रेस्क्यू के लिए आया ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया, मतलब सारी चीजें ऑनलाइन ही मंगाई। सो ये रख दो, ठीक है, किसी भी टब के अंदर, और इसके अंदर बेबी को लटा के आप आराम से नहला सकते हो। मैं इसको इस टब में रखती हूँ। ये एक टब है जो आपने मेरी व्लॉग में भी देखा होगा। तो पहले ये टब में रखती हूँ, इस टब के अंदर इसको रखती हूँ एंड उसके बाद जब बेबी को नहलाती हूँ मैं आराम से अपने लिविंग रूम में बैठ करके बेबी को नहला लेती हूँ। बेबी के गिरने का कोई डर नहीं रहता है, तो बहुत यूजफुल है। लुक एट दिस। तो ये वाले टब आप जरूर मंगाना अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए। एक लास्ट प्रोडक्ट और दिखाना है एंड शौर्यवीर उड़ गया है, बट कोई बात नहीं, मैं ये दिखाती हूँ और उसके बाद वीडियो एंड करूंगी। मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, आई विल नॉट स्टॉप वर्किंग एंड बेबी भी बहुत कोऑपरेटिव है, तो लेट्स डू। अगर रोएता, क्योंकि अब ये उस फेज में है जहाँ मुझे फीड ऑन डिमांड करना है, तो अगर ये रोएगा तो मुझे फीड कराना। तो ये एक बेबी स्वॉडल है मेरे पास। ऐसी भी मेरे पास बहुत सारे बेबी स्वॉडल्स हैं। न्यूबॉर्न बेबी को स्वॉडल करके रखा जाता है क्योंकि माँ के पेट पे भी वो ऐसे ही रहते हैं, तो बाहर आकर के उनको लगता है कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, तो उनको स्वॉडल होकर के रहना काफी अच्छा लगता है, तो इसीलिए बेबीज को स्वॉडल करते हैं। तो स्वॉडल करने की टेक्निक थोड़ी टफ होती है, ट्रिकी हो जाती है। एक्चुअली प्रैक्टिस हो तो कर सकते हो, अदरवाइज कभी कभी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो टाइम कंज्यूमिंग अगर आप स्वॉडल चाहते हो तो आप इस तरीके के रेडीमेड स्वॉडल Amazon से मंगा सकते हो। इसके अंदर वेलक्रो दिया रहता है, तो आपको कोई गांठ वांठ नहीं बांधनी, जो बस वेलक्रो जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे बेबी को लपेट दो एंड इजिली आप बेबी को कैरी कर सकते हो। मैंने अपने व्लॉग में भी आपके साथ कई बार ये शेयर किया है, तो बहुत सही है। अगर मैं कभी इसको स्वॉडल कर देती हूँ ना, ये आराम से सो जाता है 3-4 घंटे पीसफुली, इसको अच्छा लगता है। हाय, क्या हुआ? सुन रहे हो बातें? अब बातें सुन रहे हो? हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? ये बहुत क्यूट फेसेस बनाता है। हमारा भी बचपन में बहुत क्यूट फेसेस बनाती थी, वैसे ये भी बहुत क्यूट क्यूट फेसेस बनाता है और मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता। फिर आप फिर क्यों अपने क्यूटनेस से ब्लैकमेल मत किया करो, आई समझ? हाँ, मम्मा हैज टू वर्क, डोंट शो मी योर क्यूट फेस। यस गाइस, आज की वीडियो यही खत्म होती है। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कोई भी चीज आपको अच्छी लगी हो वीडियो का कौन सा पार्ट, तो कमेंट करके जरूर बताना। बाय गाइस।